नमस्कार, हिमालय में देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वांकर सन में जो है एक इलेक्शंस करवाई जाती हैं 6 साल के बाद, जिसको लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है अब देखी जा रही है। हमारे साथ इस समय एक शख्स मौजूद हैं, बातचीत जो है इनसे करेंगे और ये भी उस इलेक्शन का हिस्सा थे और धांधली जो है इनके मुताबिक जो है उस इलेक्शंस में की गई है। पूरी क्या बातचीत है आइए आपको बताते हैं और इलेक्शंस में किस तरीके की धांधली की गई है वो भी आपको बताते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। अजय वर्मा। सर, आप कितने लोग थे इलेक्शंस में जहाँ पर आप लड़ रहे थे? वहाँ पे तो काफ़ी लोग थे, लेकिन पार्टिसिपेट तीन लोगों ने किया था। नाम बताना चाहेंगे आप? आशुतोष कपूर, अजय वर्मा मेरा नाम है, और अजय वैद, 3 लोग। सर, प्रोटेस्ट करने की क्या नौबत आ गई? क्योंकि उस दिन का अगर हम माहौल की बात करें तो खुश थे आप सब लोग और आने वाले समय में प्रधान की जो है एक अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली थी और आप लोगों से जब बातचीत हुई थी तो आप कह रहे थे कि 6 साल के बाद इस इलेक्शन को होना जो है एक बहुत खुशी की बात है। जी, पहले जो प्रेसिडेंट बने थे लास्ट टाइम इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो भी आशुतोष ही थे। इन्होंने 4 साल पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। रीज़न था कि इनके घर पे ये काम नहीं कर सकते सोसाइटी का, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। इन्होंने वो रीज़न दे के अडॉक कमेटी बनाई। अडॉक कमेटी में जो 14 मेंबर हैं, जो अडॉक कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन कंक्लूड नहीं कराते हैं, रूल्स हैं ये। तो इन्होंने अपना ही इलेक्शन इंचार्ज अडॉक कमेटी की लिस्ट में से, और अंदर जो वोटिंग डालते हैं अंदर बैलेट बॉक्स वाली जगह, वहाँ पे भी इन्होंने 4 अडॉक कमेटी के मेंबर और 2 अदर आशुतोष कपूर जी के सपोर्टर रखे हुए थे। इतने सपोर्टर इन्होंने रखे हुए थे। तो ये नाराज़गी की वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जब वोटिंग हुई तो वो हुई 483, जो प्रेजेंट लोग थे वहाँ पे वो 483 थे, और बैलेट बॉक्स में से 571 समथिंग निकले हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा 80 या 100 वोट हैं वो वहाँ से कैसे निकल गए? बड़ी रीज़न की बात ये है, जब आपके साइन, एक तो इनका प्रोटोकॉल के तरीके बिल्कुल सही नहीं थे। जब भी कोई वोटर आता है वो रजिस्टर में उसका नाम लिख के आगे साइन होता है कि इसने हमने वोट डाला। कंफर्मेशन तो वहीं से होगी ना, जब रिकॉर्ड ही कोई नहीं है तो कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे? दूसरा नंबर, जो वैलेट पेपर होता है जिस पे हम स्टंप लगाते हैं, वो इन्होंने फ़ोटो स्टेट करा के रखे हुए थे। ठीक है, फ़ोटो स्टेट वाले पेपर कहीं से भी फ़ोटो स्टेट हुए होंगे तो 200-100 एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता। उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं था। तीसरा था कि जब हम वहाँ पे बैठे, वोट गिनती हुई, इन्होंने उसको विनर अनाउंस किया तो हमने कहा भैया कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो फिर जब बाहर से अंदर लोग जा रहे थे, एक स्लिप उसको मैनुअल दी जा रही थी जिस पे 3 कैंडिडेट के 3 जो बंदे रखे हुए थे वो अपना अपना साइन करके देते थे स्लिप पे, 3 साइन। वो 3 साइन की पर्ची भी वैलिड होती थी। इन्होंने पर्ची दिखाई ही नहीं हमें, लाख सीखने पे पर्ची नहीं दिखाई। लास्ट टाइम फिर SHO पक्का डंगा जो हैं जम्बाल साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन अनफेयर है, इस इलेक्शन को पुलिस की तरफ से रद्द किया जाता है। इतनी बात उन्होंने बोली तो हम लोग साइड पे वो खड़े हो गए, इलेक्शन रद्द हो गए हैं। इतनी देर में जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने हार डाल के इनको बाहर ले गए, ढोल बजाते कि ये जीत गया, ये जीत गया, ये जीत गया। उस वजह से देखो, समाज का काम है, हम पॉलिटिशियन तो है नहीं ना, हमें ये राजनीति आती है। वो 4 लोग पॉलिटिशियन थे, उनको पता वोट कैसे डालते, क्या करते हैं। हमको इतना नॉलेज नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। पुलिस द्वारा ये बता किया था कि ये इलेक्शन अनफेयर है, उसके बावजूद जो है उनको फैसिलिटेट वहाँ पर किया जा रहा था। पुलिस ने तो ये भी बोल दिया था कि इलेक्शन कैंसिल है, पुलिस की तरफ से इलेक्शन कैंसिल है, लेकिन फिर भी इन्होंने हाथ डलवा के साइड से निकाला। रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी के चक्कर में श्याम जी ये भी स्वांकर संघ के लिए लड़ रहे हैं। देखो, अपनी जमात, अपनी सोसाइटी के लिए लड़ना तो पड़ता है, कभी ना कभी किसी को तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जमात टूट जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जमात टूटे, लेकिन ये बच्चे ने अब ठान लिया है तो इसके साथ हम बैठे हुए हैं, सारा स्वांकर संघ इसके साथ बैठा हुआ है। इसको कुछ ना हो जाए। आज 3 दिन हो गए हैं इसको। ये शुगर पेशेंट भी है ऑलरेडी, तो शुगर पेशेंट को तो आपको पता है टाइम टू टाइम कुछ खाना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है ये वो। तो इसने इनटेक अभी तक कुछ नहीं किया हुआ, इसकी हमें ज़्यादा टेंशन है। और जो अडॉक कमेटी के लोग थे उनका भी फ़र्ज़ बनता था
कि एक बार आके बच्चे का हाल करना। वो अभी तक कोई नहीं आया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे कोई आया। डीसी से जो है आपकी बातचीत हुई थी, DC तो से, हाँ। क्या बातचीत हुई थी, तो इलेक्शंस को लेके क्या कहा उन्होंने कि कैंसिल कर दिए जाएंगे या दोबारा कराए जाएंगे? उन्होंने हमसे 1 दिन का टाइम मांगा था। कल हम डीसी साहब के पास गए थे। आज अभी तक तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। जब आएगा तो आपके माध्यम से सबको बताया जाएगा। आज 3 दिन से ये अनशन पर हैं और कोई भी जो है इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा, कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। सोनकर संघ के जो लीडरान हैं उनमें से कोई नहीं आया। तो बच्चे को कुछ हो गया तो जवाबदेही कैसे देंगे इनके घर वाले? अब डीसी की बात करें तो सर कोई कुछ तो बात उन्होंने कही होगी कि इलेक्शंस को लेके कि अनफेयर है, या फिर कोई तो आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया होगा कि आने वाले समय में जो है ये 1 या 2 दिन के अंदर जो है आपका जो भी रिज़ल्ट है वो दिखाएंगे। पर क्या ही बात हुई है वहाँ पर? हम वहाँ पे गए, डीसी साहब ने मार्क की एडीसी साहब को। एडीसी साहब ने हमारी बात सुनी है अच्छे से। और एडीसी साहब ने हमें 1 दिन का टाइम मांगा था, जो आज है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगी तो आपके माध्यम से इसको शेयर किया जाएगा। सोनकर संघ जिंदाबाद, सोनकर संघ जिंदाबाद, सोनकर संघ जिंदाबाद। क्या कहेंगे उन इलेक्शंस को लेके जिसकी वजह से आज अनशन पर जो है आप लोगों को बैठना पड़ रहा है? देखिए, आज अनशन का तीसरा दिन है, जिसमें ये शाम निश्चल जी लगातार एक तो आहार भी नहीं ले रहे हैं, फल भी नहीं ले रहे हैं और पानी भी नहीं ले रहे हैं। और ये खुद शुगर पेशेंट है। शुगर इनकी कल बढ़ गई थी, बीपी इनका लो चल रहा है। समाज में आज मेरे को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हमारी जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से लोग संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। सभी लोगों में ये आक्रोश है कि कोई अगर धांधली तो हुई है, ये तो जग जाहिर हो गया है, इसको हम छुपा नहीं सकते। दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सारे सबूत हैं कि धांधली हुई है। इलेक्शन वहाँ पर जो मौके पे SHO साहब थे उन्होंने भी कहा मेरी तरफ से इलेक्शन कैंसिल है। अगर वो ये चीज़ नहीं बोलते तो शायद हम भी, ये कोई इतने बड़े MP MLA के इलेक्शन तो है नहीं है, जी जी। एक ज़िला के सोनकर संघ के एक ज़िला के इलेक्शन है, तो हम बोलते ठीक है हमारा भाई जीता है, हम उसको खुद हाथ डालते। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के सामने और एक SHO चौकी इंचार्ज 4 बार गिनती हुई, बैलेट पेपर वो जो ब्रॉडकास्ट हुए 481 उसमें निकले हैं 592, तो कुछ तो है ना, कुछ तो हुआ है। इसलिए सब कुछ ये वो छुपाने के लिए हमारे साथी कुछ भी बोलें। लेकिन हमारी ये डिमांड है, हम ये चाहते हैं कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जीता हूँ, तो आप फिर से उतरिए, आप जीत के आइए ना। आप जीत के आएंगे तो आप तो हमारे ही प्रधान होंगे। अगर ये जीतते हैं, ये जीतते हैं, ये जीतते हैं, बाज़ार का कोई भी अगर चेहरा नुमाइंदा जीत के आता है तो उसको सारा समाज गले लगाता है। बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि अगर आप जीते हैं तो आपको दोबारा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। ये नहीं है कि आप अगर जीत चुके हैं तो लोगों के जो दिमाग है वो एक ही दम से चेंज हो जाएंगे और वोट किसी और के पास चला जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैंने कल भी मीडिया के माध्यम से यही बोला था और उनके तक भी यही मैसेज पहुँचाया था। और उनको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप 4-5 लोग जो आपके जो सपोर्टर हैं उनको लेकर आप कैसे यूनियन चलाओगे? आपको तो लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ना। इस हाल में सुबह 100-200 लोग होते हैं, शाम को 100-200 लोग, हम उनको बुला थोड़ी रहे हैं, ना हम बुला रहे हैं ना दूसरे कैंडिडेट बुला रहे हैं, वो तो खुद आ रहे हैं ना। इधर लोगों में आक्रोश है कि ये चीज़ गलत हुई है, तो वो लोग कहते हैं री इलेक्शन हो, वो फिर से अपना, हो सकता है हम तीनों में से नए कोई चेहरे उतर जाएं, हम चेहरे हों ही नहीं। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हम, क्योंकि पहले समय और होता था, आजकल पढ़ा लिखे नौजवान हैं सभी, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा चीज़ें जो है ओपन हो गई हुई है, हम छुपा नहीं सकते हैं, हम किसी कोई डिले नहीं कर सकते, हम ये बेवकूफ़ बनाकर हम नहीं चल सकते हैं। री इलेक्शन होना ये होकर ही रहना है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मुझे लगता है उनको खुद ही छोड़ना पड़ जाएगा कि मैं इलेक्शन करवाइए, जब साथ कोई चलेगा ही नहीं तो ऐसा हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तो लोगों की ये भी आवाज़ आई है कि आप एक चेहरा, पहले ही ऐसा ही होता था हमारे समाज में, जितने भी प्रधान रहे हैं
मैं दीनदयाल जी की बात करूं, मैं अपना केदारनाथ निश्चल जी की बात करूं, शिवनाथ निश्चल जी की बात करूं, रूपलाल टल्ला जी की बात करूं, रमेश चौहान जी, रतनलाल गोंदी जी और कुलभूषण आनंद जी, जितने भी प्रेसिडेंट हमारे संस्था के इससे पहले बने हैं, हमारा समाज इसी मंदिर में बैठता था और हाथ खड़े करते थे कि इनके वोट उन्हीं को प्रधान नियुक्त कर दिया, जो दूसरा होता था उसको उनकी टीम में फिट कर दिया जाता, कोई झगड़ा नहीं। ये जो चुनाव होकर ये इसमें इन्होंने धांधली की, धांधली करने का मतलब इनका यही था, मकसद था कि हमारा नुमाइंदा जो है वो जीत कर आए और वो हम उसको अपने जो हम चाहते हैं कि रॉबर्ट हमारा वो रहे, पीछे से कमांड हम चलें। तो ये लोगों में अब ओपन हो गया है, यूथ आजकल ज़्यादा है, यूथ को पता लग गया है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, हम जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते थे वो नहीं आके दूसरा आया। तो 110 वोट जो है बोकस पड़े, जो फेक वोट पड़े हैं, तो उस वोटों उसके खिलाफ ही ये सारी मुहिम चल रही है। और हमने बहुत कल कंपेल किया, आज भी हमने इनको बोला कि आप अपना अनशन तोड़िए। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनकी श्रीमती जी मेरे पास आए थे, वो बहुत परेशान हैं, रो रहे थे कि इनको जो है इनका अनशन जो है आप किसी प्रकार से तड़वाइए। तो ये मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं चाहे मैं मेरे प्राण भी चले जाते हैं मेरी अपने उसके लिए, समाज के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर आपने बाद में मानना है, आप पहले मान जाइए और इधर आके इनको गले लगाइए, इनको अपने हाथ से जूस पिलाइए। जो इलेक्शन करवाने वहाँ बैठे थे, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप इनको गले लगाइए, भाई ठीक है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। आप फिर से वोटर लिस्ट में जो फेक वोट बने हैं उनको बाहर निकालिए। जो 80-80 साल के लोग 70-70 साल से तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, उनके वोट ऐड कीजिए और इलेक्शन करवाइए। तो फिर से समाज को लेकर, सबको लेकर, साथ लेकर चलिए। बस यही एक हमारी डिमांड है, जो इतनी बड़ी डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको उतारिए और दूसरे को प्रधान बनाइए, ऐसा तो कुछ ना। हम कह रहे हैं री इलेक्शन कराइए और जो इस बार इलेक्शन होंगे वो अब ऐसे नहीं होंगे, प्रॉपर हम जो है डिवकॉम साहब से, डीसी साहब से और यहाँ पे तहसीलदार साहब आएंगे, जो पिछली बार इलेक्शन लास्ट टाइम ऐसे ही हुए थे। तो वो बैठ के उनकी टीम के थ्रू इलेक्शन होंगे, जैसे चैम्बर के होते हैं या अदर एसोसिएशंस के होते हैं। क्योंकि स्वर्णकार संघ जो हमारी एसोसिएशन है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। तो इसके चुनाव जो है फेयर होने चाहिए, बिल्कुल साफ तरीके से होने चाहिए, जिससे कि आने वाले समाज में हमारे मैसेज अच्छा जाए, हमारे समाज का, हमारी बरादरी का अच्छा मैसेज। 11 देखो 634 में से 11 निकाल देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोनकर संघ तब भी बचा रहेगा। 3 दिन से जो है ये अनशन पर बैठे हैं, इन्हीं से जानते हैं कि अनशन पर बैठने की क्या ही वजह जो है वो आ गई है। क्योंकि अगर बात करें जम्मू पुलिस की, पुलिस प्रशासन की, या फिर डीसी की बात करें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो आप भी जानते हैं कि उनके द्वारा भेजेगा कोई भी रिज़ल्ट जो होता है वो हमेशा फेयर रहता है। लेकिन क्या ही वजह रही है भैया आपकी 3 दिन जो हो गए अनशन पर बैठने की? डायबिटिक पेशेंट भी हैं आप, तो तकलीफ़ नहीं हो रही आपको? 3 दिन हो गए आज अनशन पर। नहीं, तकलीफ़ की बात नहीं है। ये सोनकर संघ के फ्यूचर के लिए अगर हमारा कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो हम लड़ते रहेंगे। अगर मेरी जगह 10 और आएंगे वो भी लड़ेंगे। ये सोनकर संघ के फ्यूचर की बात है। ये मतलब कि जब इलेक्शन का दौर था 6 जुलाई को, तो जब इलेक्शन थे, तो जब यहाँ इन्होंने अनाउंस किया था कि तब मैंने इनसे तभी वहीं पे इसके बारे में फ़ाइट करना स्टार्ट की थी। ये गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि वहाँ पर मैं एक इंचार्ज था, बल्कि मैं, लेकिन इलेक्शन इंचार्ज की टीम का नहीं था। एक कैंडिडेट ने जो मुझे ड्यूटी दी हुई थी, वहाँ का इंचार्ज था कि वो कौन से वोट सही हैं, कौन से गलत हैं। इसमें कुछ बड़े फेक वोट थे जो हमने बाहर भी निकाले थे 2, लेकिन कुछ ऐसे वोट थे जो हमें समझ नहीं आया। तो वहाँ के एक अडॉक कमेटी के जो प्रेसिडेंट, अडॉक कमेटी के जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि जो ये लिस्ट है, इसमें जो जिसका भी जो नाम होगा, चाहे फेक हो चाहे कुछ भी हो, चाहे फेक हो चाहे कुछ भी हो, इसमें जिसका भी जो नाम होगा उसका वोट पड़ेगा। ये सिर्फ सोनकर संघ के इलेक्शन से, लोगों के इलेक्शन नहीं है, कोई एमएलए के इलेक्शन नहीं है जिसमें सब पे वोट पड़ेंगे।
तो उन्होंने ये हमें सिर्फ आपकी संगठन के जितने भी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन वही वोट डाल सकते हैं। हाँ जी, ये हाँ रूल्स जी। हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने अदर कास्ट के डाले हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है हमारे पास। कोई हमसे मांगने आए तो हम उसको तब दिखाएंगे। तो तब से हमारी फ़ाइट स्टार्ट हुई। हमने रैलीज़ निकाली, हमने इलेक्शन इंचार्ज के पास गए रैली लेके। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने एक आम इजलास बुलाया गया था, एक पंचायत बोल सकते हैं उसको। वहाँ पे हमने 300 साढ़े 300 लोग थे, स्वर्णकार संघ से उनसे बात की सारी। वो कह रहे थे गलत हुआ है, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। तो हम इलेक्शन दोबारा के ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें स्पेशल मुझे, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, मेरे को धमकाया कि तेरे को पुलिस कि जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, मतलब कि तू ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, ये थ्रेट करने की मेरे को कोशिश की। तो इन्होंने ये चीज़ें सारी की, लोगों के थ्रू मुझे मैसेज कन्वे होता गया कि तू बाहर मत निकलना, तू ऐसे मत करना। फिर जब आम इजलास यहाँ पर बुलाया गया था, 2 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पर अभी बात कर ही रहे थे, तो इलेक्शन इंचार्ज की जो टीम थी, जो भी थे, मुझे नाम नहीं पता किसका, उन्होंने बाहर काफ़ी तादाद में पुलिस बुला ली थी कि ये यहाँ पर रैली ना निकाल सकें, क्योंकि हम हक़ के लिए लड़ रहे थे। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं डालूँगा, जो भी करूँगा मैं अपने फ़ैसले से करूँगा, लेकिन स्वर्णकार संघ के फ्यूचर के लिए करूँगा। तब से और आज तक मैंने जल का भी त्याग किया हुआ है और अन्न का भी है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा आके, इन्होंने एलिगेशन लगाया ये रात को खाना खाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, डॉक्टर आके मेरी जो भी टेस्ट करने हैं वो कर सकते हैं कि मैं फेक हूँ या सही हूँ। लेकिन ये है कि जब तक री इलेक्शन नहीं होंगे, मेरा जब तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक खून की बूंद भी मेरे स्वर्णकार संघ के लिए ही जाएगी। जिंदाबाद स्वर्णकार संघ, जिंदाबाद स्वर्णकार संघ, जिंदाबाद स्वर्णकार संघ, जिंदाबाद। स्वर्णकार संघ द्वारा जो है इलेक्शंस कुछ दिनों पहले करवाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी धांधली जो है वो होती हुई नज़र आई है। 100 वोटों से जो है एक व्यक्ति को वहाँ पर जिताया जाता है और चोरी छुपे लोगों से चोरी छुपे जो है उसे फैसिलिटेट कर कर वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं 3 दिन से अनशन जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, और इनसे अगर बातचीत करके जो है हमने देखी तो डीसी ऑफिस से भी कोई भी अभी तक कॉल जो है इन्हें नहीं आई है। आपको बता दें अनशन पर जो व्यक्ति इस समय हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं और दवाइयाँ और खाना ना मिलने से हो सकता है आने वाले समय में जो है इनकी हालत और ख़राब हो। तो कृपया करके हमारे व्यूअर्स से एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिए और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खोलने में मदद कीजिए। नमस्कार।